लोकसभा चुनावના લેર પ્રદેશમાં ગરમાયો સિયાસી પારો ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજ અલવરા હરસોલીમાં ભાજપા ઉમેદવારના સમર્થનમાં કરેલા જનસભાને સંબોધિત મુખ્યમંત્રી હનુમાનગઢમાં કર્યો રોડ શો। कांग्रेस नेता टीकाराम जूलियर पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस उम्मीदवार समर्थन में करी जनसभा। गहलोत आज कई क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार समर्थन में करेला जनसभा में संबोधित। राजस्थान में चुनावी घमासान जारी। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार बीच हो रही है सीधो मुकाबलो। क्राउड मैनेजमेंट में जयपुर जिला निर्वाचन महकमो कर्यो नवाचार। अब जयपुर मतदाता वोट क्यू ट्रेकर एप शू जाण सकेला मतदान केन्द्र की स्थिति और वोटरां की तादाद। और प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ चालता मौसम में फेरू आवेलो बदलाव। मौसम महकमो प्रदेश कई जिला में बिरखा और अंधड़ी जारी करी चेतावनी। नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। लोकसभा चुनाव लेर प्रदेश में सियासी पारो गरमा गयो है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस रा स्टार प्रचारक लगातार दौरा कर रहा है। इन कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह आज अलवर जिला रा हरसोली में आवेला वणा भाजपा प्रत्याशी भूपेन्द्र यादव रा समर्थन में जनसभा ने संबोधित करेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हनुमानगढ़ टाउन में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बालान रा समर्थन में रोड शो कर्या। इन दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मतदाताओं से भाजपा रा पक्ष में मतदान करबारी मनहुआर करी। बठई मुख्यमंत्री आज जिलारा नोहर और भादरा में चुरू रा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया रा पक्ष में जनसभा ने संबोधित करेला। इन अलावा मुख्यमंत्री सीकर जिलारा फतेहपुर में भी रोड शो करेला। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली कहो कि मां की सरकार री कई योजना ने आ सरकार बंद कर दीनो है। वणा अलवर रा मालाखेड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार रा समर्थन में जनसभा ने संबोधित करता तक भाजपा माथे आरोप मांड्यो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहो कि मैं कई सीटा माथे जीत दर्ज करांगा। पिछली बार हमने आरटीआई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की। अब की बार जो योजनाएं हम आप लोगों के लिए आए हैं, जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, सबके खाते में साल में 1-1 लाख रुपए गरीबों के लिए हमारी सरकार बनने के बाद में डालेगी। जो 30 लाख नौकरी केंद्र की खाली पड़ी है, बनते ही सबसे पहले 30 लाख नौकरी हमारे युवाओं को दी जाएगी। 1-1 लाख रुपए इनको इनकी तैयारी के लिए दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप के लिए इनके लिए रखा जाएगा। पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई क्षेत्रों दौरो कर कांग्रेस उम्मीदवार समर्थन में जनसभा ने संबोधित करेला। पहलीरा मुख्यमंत्री धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार भजनलाल जाटव रा समर्थन में बसई नवाब में जनसभा ने संबोधित करेला। इन साथ गंगापुर सिटी और सिकराय में चुनावी सभा करेला। दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा रोड शो पछे भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा घना उत्साहित नजर आया। रोड शो पछे भाजपा उम्मीदवार सु मां का संवाददाता विशाल बेरिस्टो बातचीत करी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ दौसा में और मेरे साथ है बीजेपी के कैंडिडेट कन्हैया लाल मीणा। कन्हैया लाल जी, अभी अभी आपने प्रधानमंत्री के रोड शो में आप शामिल थे, उनके साथ थे। किस तरह की बातचीत हुई आपकी उनके बीच में? देखिए, मोदी जी ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, मोदी जी ने जो आम जन ने जो समर्थन उनको दिया, उसके बाद में उन्होंने कहा भाई तुम जीतोगे, मजबूती से जीतोगे, मजबूती से प्रचार करो, मजबूती से आम जनता के पास जाओ, फिर मजबूती से आम जनता का काम करना। दौसा राजेश पायलट की और फिर सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये रोड शो आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, रोड शो है, आम पब्लिक ने जो उनको ये दर्शा दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
हम आपके कामों के पक्ष में हैं। आपके द्वारा 172 योजनाएं जो धरातल पर उतार के आप चालू कर रहे हो, ARCP जो उन्होंने दी है उसके पक्ष में। उन्होंने कहा कि आपने इतना काम किया, इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मतों से जीता के भेजेंगे। 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और दौसा पहले ही फेज में चुनाव करेगा, मतदान करेगा। आप कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस रोड शो के बाद? देखिए, रोड शो के बाद में मैं नहीं, आम जन से भी आप पूछोगे वो सब आपको बता देंगे। वैसे मैं कह सकता हूँ 101% यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, एक 25 की 25 सीटें जीतेगी। દુજકાની દોસા લોકસભા સીટ માટે કોંગ્રેસના પ્રસ્થાનને વિધાયક મુરારીલાલ મીણાને ચુનાવી मैदाનમાં ઉતાર્યો है। मुरारीलाल मीणा सचिन पायलटरा करीबी मान्या जावा है। दौसा से करीब 30 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ जयराम का बास और मेरे साथ है कांग्रेस के उम्मीदवार जो दौसा से चुनाव लड़ रहे हैं, मुरारीलाल मीणा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। मुरारीलाल जी, प्रधानमंत्री का रोड शो था दौसा में, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से समीकरण बदल सकते हैं या आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं? देखो, दौसा की जनता के ऊपर, यहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर वो विश्वास है। दौसा लोकसभा क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कांग्रेस को मतदान करने का। आपका कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? ऐसा है, दौसा हमारी सरकार की योजना एक से बहुत टॉप थी और मैं समझता हूँ कि पार्टी चुनाव नहीं आ रही थी, कुछ व्यक्तियों के कारण से चुनाव हार गए थे, कुछ गड़बड़े हो गई होंगी और यहाँ पे मात्र 86,000 का डिफरेंस था इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और आपके लिए कहा जाता है कि आप सचिन पायलट के काफी नजदीक है, उसका भी आपको फायदा मिल रहा है, क्या ये सच बात है? ऐसा मैं सचिन पायलट परिवार को मैं शुरू से नजदीक हूँ, क्योंकि राजेश पायलट कि मैं स्टाफ में रहा हूँ और मेरे गहलोत साहब से बहुत अच्छे रिलेशन है। मेरे को सब नेता पसंद करते हैं और दौसा का टिकट सर्वसम्मति से खड़गे साहब से लेकर के सोनिया जी से लेकर अशोक गहलोत जी से लेकर के सचिन पायलट तक की सबकी सहमति से टिकट हुआ है। हमारे जो दौसा में पानी का था वो स्वीकृत हो गया और हम कोशिश करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से, जैसे मान लो अनुसंधान केंद्र है, फसलों के सरसों अनुसंधान केंद्र है और कोई रिसर्च सेंटर है और कोई बड़ी इंडस्ट्री हो जाए दौसा में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज के युग में बेरोजगारी की है। लोकसभा चुनाव तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरण में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कौन सा मुद्दा रहेला खास, काई वेलो राजनीतिक समीकरण, तेखा पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी, दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी में वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया का पूरा प्रयास। बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी, जीत हासिल। चौथी बार डीडी राजस्थान रा खास कार्यक्रम जनादेश में करोली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र रा न्यारा न्यारा मुद्दा न लेर दोनों प्रत्याशी आपरो विजन रख्या। धौलपुर जिला रा मतदाता 18 समस्याओं और मुद्दा ना बारा में बेबाकी शू आपरी राय जाहिर करी। पेश एक रिपोर्ट। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर चुनावी चौसर बिछ चुकी है। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई लोकसभा क्षेत्र में करौली और धौलपुर जिलों की 8 विधानसभाओं को मिलाकर बना है। करौली और धौलपुर जिले डांग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर इस लोकसभा में शामिल धौलपुर की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिकता पर नजर डालें तो चंबल नदी के किनारे पर बसा यह शहर सिटी ऑफ सनराइज और रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का बलुआ पत्थर दुनिया भर में मशहूर है। धौलपुर में कई मंदिर, किले और महल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं करौली राजस्थान का एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ का कैला देवी अभ्यारण्य, तिमनगढ़ का किला, कैला देवी मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर और सिटी पैलेस प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अब करौली धौलपुर सीट पर होने वाले चुनावी रण पर नजर डालें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इस चुनाव में भाजपा ने लगातार 2 बार के सांसद
डॉक्टर मनोज राजौरिया का टिकट काटकर इंदु देवी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भजन लाल जाटव को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बसपा ने भी विक्रम सिसोदिया को प्रत्याशी बनाया है। बात अगर भाजपा उम्मीदवार इंदु देवी की करें तो वह करौली पंचायत समिति की पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में भी काम किया है। उनका कहना है कि वह इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। ARCP है, बिल्कुल जल्दी से लागू हो और बहुत सारे रोजगार का भी है, क्योंकि हमारे इधर पिछड़ा इलाका है तो रोजगार में बहुत जरूरी है। धौलपुर जिले के लिए, करौली जिले के लिए मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा विकास हो हमारे क्षेत्र का, और मैं यहाँ की आवाज बनकर वहाँ से ज्यादा विकास ला सकूं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव 2 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही राज्य की अशोक गहलोत सरकार में PWD मंत्री भी रहे हैं। वह जनता से करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास और राजमार्गों के विस्तार के साथ ही जंगल और पानी की समस्या के समाधान की बात कर वोट मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में हम काम करें, सुख में, दुख में, हारी में, बीमारी में, जनता में जो मूलभूत सुविधाएं उनका हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। हमने सरकार में रहे तो ये काम किया है, उस चीज को हम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर अब तक भाजपा का दबदबा रहा है। इस दौरान हुए 3 चुनावों में 2 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अगर इस सीट पर 2019 में हुए चुनाव के परिणामों को देखें तो भाजपा के मनोज राजौरिया ने कांग्रेस के संजय जाटव को हराया था। इससे पहले 2014 में भी भाजपा के मनोज राजौरिया ने कांग्रेस के लखीराम बैरवा को शिकस्त दी थी। हालांकि 2009 के चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस दौरान कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा ने भाजपा के मनोज राजौरिया को हराया था। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो यहाँ कुल 19,72,692 मतदाता हैं। इनमें 10,62,567 पुरुष, 9,10,109 महिला और 16 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 55.02% मतदान हुआ था। वहीं धौलपुर में खनन नीति में सुधार, रोजगार, पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने सहित पत्थर और बजरी के अवैध खनन की रोकथाम बड़े चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। निःशुल्क दवाओं की व्यवस्था या कोई लेंसों की व्यवस्था आंखों के लिए जो हर अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ से जयपुर या दिल्ली नहीं जा सकता है। अगर उसके डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा होगी तो उसको लाभ मिलेगा। रोजगार मुहैया कराना चाहिए। अगर सरकार यहाँ पे रोजगार मुहैया कराती है, फैक्ट्री लगाती है, आदि व्यापार बिजनेस बढ़ाती है इस क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर ही रोजगार प्राप्त होगी। शिक्षा का मुद्दा है जिसके लिए हमें उच्चतम शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके लिए जो भी गवर्नमेंट बने वो टेक्निकल कॉलेजों की स्थापना करे यहाँ पे, जिससे उनको कैंपस में ही रोजगार प्राप्त हो। जो हमारी महिला को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए, जिससे हर महिला शिक्षित होगी तो महिला शिक्षित करें, महिलाओं को शिक्षा के अधिक से अवसर दें। उनको बच्चियां हैं हमारी जो गांव में पढ़ती हैं, उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए, उनके आने जाने में, स्कूल जाने के लिए जो है सुविधाएं दी जाए। को कम से कम फसल के लिए 8 घंटा बिजली चाहिए, ये हमारे मुद्दे हैं। आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनावों में जनता अपना किस पर भरोसा जता पाती है, ये देखने वाली बात होगी। धौलपुर से DD न्यूज के लिए धर्मेंद्र बिदौलिया की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में जयपुर शहर और ग्रामीण जिला निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल न होने वाला मतदान खातर जयपुर जिला निर्वाचन महकमो नवाचार कर्यो है। जयपुर जिला निर्वाचन एहलकार प्रकाश राजपुरोहित बतायो कि पहली बार वोट क्यू ट्रैकर मोबाइल ऐप री शुरुआत करी गई है। मतदाता अपना बूथ माते वोटरानी तादाद अपना मोबाइल में वोट क्यू ट्रैकर ऐप रे जरिए पतो कर सकेला। आ सुविधा 9 विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं नहीं मिल सकेली। अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ रे चालता मौसम में एक बार फेरू बदलाव आवेलो। मौसम महकमो प्रदेश रा कई जिला में आंधी और बिरखारी चेतावनी जारी करी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ रो एक मजबूत सिस्टम तैयार हो रियो है। वो आथोड़ा राजस्थान में सक्रिय वेलो। इरा सरसों बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर समेत कई जिला में अंधड़ और बिरखा हो सके है। अब आखिर में खास खबर एक कर फेरू।
લોકસભા ચુનાવને લઈને પ્રદેશમાં ગરમાયો સિયાસી પારો. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજ અલવરા હરસોલીમાં ભાજપા ઉમેદવારના સમર્થનમાં કરેલા જનસભાને સંબોધિત. મુખ્યમંત્રી હનુમાનગઢમાં કર્યો રોડ શો. कांग्रेस नेता टीकाराम जूली और पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस उम्मीदवार समर्थन में करी जनसभा. गहलोत आज कई क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार समर्थन में करेला जनसभा ने संबोधित. राजस्थान में चुनावी घमासान जारी. करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार बीच हो रही है सीधो मुकाबलो. क्राउड मैनेजमेंट में जयपुर जिला निर्वाचन महकमो कर्यो नवाचार. अब जयपुर रा मतदाता वोट क्यू ट्रेकर एप सु जाण सकेला मतदान केन्द्र की स्थिति और वोटरां की तादाद. और प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ चालता मौसम में फेरू आवेलो बदलाव. मौसम महकमो प्रदेश रा कई जिला में बिरखार अंधड़ जारी करी चेतावनी. इनरे साथ ही दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी विसा. सिंजा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसू मुलाकात होसी. जब ताई थे देखता रहो डीडी राजस्थान. नमस्कार.